वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट है हमारा जी, वीपीएन का इस्तेमाल। जो कि आप नेट पहले से इस्तेमाल कर रहे थे वीपीएन के जरिए, अब हसनैन आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वीपीएन को भी बंद कर दिया गया। इससे पहले हमने बहुत से सेगमेंट्स किए जिसमें हमने बात की वीपीएन के रजिस्टर्ड के हवाले से भी बात की, अनरजिस्टर्ड के हवाले से भी बात की और किस तरह से उसके फायदे नुकसानात थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ अब कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम वीपीएन कहते हैं, उसका इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। और पाकिस्तान में कानून साजी पर राय देने वाले आईनी इदारे इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने अपने लामिये में ये कहा कि ममनू वेबसाइट के लिए वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, गैर कानूनी है। जुम्मे को एक बयान में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने गैर कानूनी वीपीएन बंद करने की हुकूमती कोशिशों का दिफा किया और कहा कि हुकूमत बुराई और बुराई तक पहुंचने वाले तमाम इक़दामात का इंसदाद करे। लेकिन फिर अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हसनैन, जैसे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो वीपीएन, ट्विटर बंद है, एक्स बंद है, तो जो हुक्मरान हमारे वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर गैर शरई हुआ। बिल्कुल ऐसी है। इसी तमाम तर के ऊपर बात करेंगे। कंवल चीमा IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। कंवल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइए, तो इंटरनेट पाकिस्तान में होता नहीं है क्योंकि अब उसकी भी लोड शेडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और दूसरा ये वीपीएन के हवाले से अब फतवे भी आना शुरू हो चुके हैं और इसको भी बंद किया जा रहा है। ये क्या ठीक इकदाम हो रहा है? इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा हमारी IT इंडस्ट्री को? VPN के ऊपर फतवा आना, तो ये पहली दफ़ा मैं इस पे क्या कह सकती हूँ कि ये शर्म मुझे समझ नहीं आ रही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इस्लाम में छुरियां बैन हो गई हैं क्योंकि वो कत्ल करती हैं? मतलब VPN एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप, ये जो रिमोट वर्कर है जो घर से काम कर सकता है, वो क्यों कर सकता है? वरना तो पहले तो रिमोट वर्क नहीं होता था ना। अब कैसे होता है रिमोट वर्क? रिमोट वर्क इसी तरह होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी वो अपना इंटरनेट पे ओपनली काम नहीं करने दे सकती लोगों को, तो इसलिए वो VPN इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि VPN प्रोवाइड करता है उनको वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ताकि वो अपनी चाबी उनके पास होती है और प्राइवेटली कोई रिमोट वर्कर उनके नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है, सिक्योरली इंक्रिप्टेड, उनकी सारी चीजें इंक्रिप्टेड रहती हैं VPN के थ्रू। इस तरह जो है वो कोई रिमोट वर्कर कनेक्ट करता है। इसी तरह जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, वो जब किसी के लिए भी काम करते हैं, कोई काम फ्रीलांसिंग का भी करते हैं, तो मोस्टली वो VPN के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ, तभी वो उनका काम कर सकते हैं। तो ये कह देना कि जी VPN गैर शरई है, तो मुझे समझ, ठीक है, जो गलत चीजें हैं, जो वेबसाइट्स हैं गलत, बिल्कुल गैर शरई है उनको देखना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना, ये जो गैर इमोरल कंटेंट, एंटी इस्लामिक, जी इमोरल या ब्लास्फेमस कंटेंट तो गैर शरई है। कोई इस राय है ही नहीं कि वो गैर शरई है, ठीक है। मगर VPN का इस्तेमाल, तो उससे देखें बहुत सारी चीजें होती है। इंटरनेट है, इंटरनेट पे अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है, तो हम इंटरनेट को हराम करार दे दें क्योंकि इंटरनेट पे वो चीजें। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि हम अपनी दुनिया के सामने अपने आप को क्या हम पोर्ट्रे कर रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट में ये बात निकलेगी कि पाकिस्तान में VPN को गैर शरई करार दे दिया गया है, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारे ऊपर कौन कौन हंसेगा? हम क्यों अपनी हंसी बना रहे हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में? ये नहीं मुझे समझ आ रहा कि ये तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें कोई सीरियस ही नहीं लेगा। ये लोग कहेंगे कि जी हम पाकिस्तान में नहीं दे सकते, पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें होती है कि VPN ही को गैर शरई करार दे दी जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान को कौन सीरियस लेगा? बिल्कुल। कंवल, जैसे कि अभी आपने बात की है कि बहुत सा मजाक हमारा पहले भी बन चुका है बहुत सी चीज़ों के बारे में, और अब जो ये इस तरह टेक्नोलॉजीज़ के साथ किया जा रहा है ये भी लम्हा फिक्रिया है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की बात की जा रही है VPNs के हवाले से, और वाइट लिस्ट के हवाले से भी बात की जा रही है। ऐसी टर्मिनोलॉजी तो हमने पहली बार ही शायद सुनी है इंटरनेट की दुनिया में कि वाइट लिस्ट कराना, तो फिर ये इसका क्या मतलब है? देखो, अभी हुकूमत ये कह रही है कि आप अगर कोई VPN इस्तेमाल करते हैं, आपकी कंपनीज कोई VPN इस्तेमाल करती हैं, तो पहले तो आप उनसे कोई बड़ी सब्सक्रिप्शन लें ताकि आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस मिले, और फिर वो जाके आप रजिस्टर करा दें। तो ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो फिर भी अफोर्ड कर लेंगी, ले लेंगी, मगर जो फ्रीलांसर है, जो बच्चे हैं, जो ये काम VPN के थ्रू किसी को कोई जॉब के दे रहे हैं, वो कराएंगे? वो करा सकते हैं? वो कैसे कराएंगे? तो ये इतना, और फिर सिर्फ 30 नवंबर तक का टाइम दिया है कि 30 नवंबर तक जो है वो आप कराएं, अपना रजिस्टर कराएं। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में लाखों फ्रीलांसर्स हैं,
तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो 30 नवंबर तक सब कैसे, पहले तो वो पे करें, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदें, फिर उसके बाद जो कि वो नहीं खरीद सकते, जो बच्चा 200 300 $100 का काम करे वो कहाँ से स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदेगा? इतने तो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस है नहीं, स्टैटिक आईपी एड्रेस की स्पेस वैसे ही खत्म हो रही है, ठीक है? तो वो तो ये तो कॉस्ट प्रोहिबिटिव है, प्रैक्टिकली नहीं है ये चीज, प्रैक्टिकल हम्म, ठीक। कमल, आपको हमारी आवाज आ रही है? और ऊपर से फिर जो है ये आ रही है। जी जी, प्लीज बताइएगा। हाँ, तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं है कि इतने से कम टाइम के अंदर हर कोई पहले स्टैटिक आईपी एड्रेस खरीदे अपने वीपीएन प्रोवाइडर से और फिर उसको रजिस्टर कराए, हो नहीं सकता ये। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें कितना पता है, और वो क्या प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे कि ये होगा दैट इज कैसे। वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी ये कहा कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि वीपीएन किस तरह चलता है, क्या होता है वीपीएन। उन्होंने एक सवाल उठाया और मैं समझता हूँ कि यू आर द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन जो उसका आंसर दे सकें। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ 4G नाम का यूज़ कर रहे हैं, शायद 3G या 2G की स्पीड हमें प्रोवाइड की जा रही है। इसमें कोई सदाकत है? एक्चुअल स्पीड हमारे पाकिस्तान में कितनी है इंटरनेट जो प्रोवाइडर है उनकी? देखें, ये बात हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है और 4G और ये जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स की पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मगर अगर उसको हम थ्रॉटल करना शुरू कर देंगे और उसमें हम चीज़ें बंद करना शुरू कर देंगे और उसको हम उसकी एक्सेस नहीं देंगे, तो जितनी जो उसके ऊपर स्टार्टअप कम्युनिटीज बन रही है, जो उसके ऊपर क्रिएटिविटी आ रही है, जो इस अपॉर्चुनिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स और डिफरेंट एवेन्यूज आ रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वो सब बंद हो जाएगा। तो इस वजह से जो हमारी अच्छी चीजें हैं, खुदारा मेरी हुकूमत से अपील है कि जो हमारी अच्छी चीजें हैं उनको खुद ही माइनस मत करें। जो पाकिस्तान के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं उनको जहमत में मत बनाए, तब्दील मत करें उनको। पाकिस्तान को आगे बढ़ने का, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ने का जरिया बनाएं। ये आप ही ने डिफरेंट इकदाम उठाए हुए हैं जो कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को और फरोग दे रहे हैं। आप ही ने अलाउ किया था कि बहुत सारे जो डिफरेंट स्मार्टफोन्स हैं, चाइनीज स्मार्टफोन्स, वो आगे पाकिस्तान में स्मार्टफोन अफोर्डेबल हो गया स्मार्टफोन, और इस अफोर्डेबिलिटी की वजह से स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? अब देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, ऑस्ट्रेलिया इज एज लार्ज एज द साइज ऑफ यूएस, इतना बड़ा है जितना अमेरिका है, मगर पॉपुलेशन सिर्फ उतनी है जितनी कराची की पॉपुलेशन है। 22 मिलियन लोग हैं, 22 मिलियन सिर्फ कराची में है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरह की नेटवर्किंग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ही नहीं ना, क्योंकि वहां पे मिड ऑस्ट्रेलिया में तो कोई इंसान ही नहीं है, तो इसलिए मिड ऑस्ट्रेलिया में कोई सिग्नल, कोई नाम की चीज आती ही नहीं वहां पे। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक कराची इतने एरिया में 22 मिलियन लोग रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है मोबाइल कंपनीज के लिए कि वो अपना जो मोबाइल नेटवर्क है उसको हर जगह फैला दें। उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि उनको हर स्क्वायर मीटर के अंदर एक पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाती है, उनको सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इस एडवांटेज को पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। 4G को हर जगह रोल आउट करना चाहिए, 5G को पॉकेट्स में डिफरेंट जगहों पे रोल आउट करना चाहिए। तो ना कि हम इंटरनेट बंद कर दें, ना कि हम इंटरनेट की थ्रॉटलिंग शुरू कर दें, ना कि हम ये कह दें कि जी वीपीएन गैर शरई है। तो ये तो हम अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे हैं यकीनी तौर पर। थैंक यू सो मच। कंवल शीमा आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। और कि इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए सिर्फ हल ये नहीं है कि आप वीपीएन को इंटरनेट बंद कर दें, मतलब इन मेजर्स को काउंटर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन आज़ाद। यहाँ पर वक्त वो चाहता है खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे गज़ल को प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।